नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 से पहले के जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, त्रिकोणमिति की जो सारणी है, उस त्रिकोणमिति की सारणी को बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख लिया है। तो आज उसी सारणी को काम में लेते हुए हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे और बाद में हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व करेंगे। तो आज हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का जो कथन दिया हुआ अपने पास वो क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल रहेगा अपने पास। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या करना है हमें। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है हमारे पास, समकोण है। ठीक है, त्रिकोणमिति की जो टेबल बनाई थी हमने, उस टेबल को ही काम में लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वहां से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या अपने पास त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमें इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ए सी बी। ठीक है, अब बी पे कितना है, समकोण बना दिया सी, ए सी बी, मतलब सी पे कितना है, 30 डिग्री का कोण है अपने पास। ठीक है, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे भुजाएं बीसी और एसी की लंबाई का क्या करना है, मान निकालना है, यानी कि बीसी और एसी का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखो किस तरीके से हमें यहाँ पे देखो ए बी का मान दिया हुआ है और बीसी भी नहीं दिया है और एसी भी नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज की केवल एक भुजा और इसका केवल एक कोण हमें दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ना तो हमें आधार दिया और ना ही हमें यहाँ पे लंब दिया है। ठीक है, अगर हमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं देता तो तीसरी हम निकाल सकते थे, पाइथागोरस प्रमेय को काम में लेकर हम इसकी तीसरी भुजा निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही भुजा दे रखी है, बाकी दो भुजाएं नहीं दे रखी है, और ये वाला कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, एबीसी में ए बी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा कोण बी बराबर तो कितना है, 90 डिग्री है, समकोण है, और कोण ए सी बी बराबर कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ। अब देखो अगर ये कोण हम लेते हैं, ठीक है, ये कोण अगर हम लेते हैं तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। चलो मान लो इसको हम 30 डिग्री नहीं मान के इसको मान लेते हैं थीटा, थोड़ी सी देर के लिए। तो ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब है तो ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, अब देखो आधार का मान भी पता नहीं है हमें। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना बीसी को हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो इस x का हम मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, ये 5 है और ये x मानी अपन ने। ठीक है, और ये वाला कोण हमने थीटा क्या रखा है, तो ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो किसका सूत्र होता है, लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है, क्योंकि हम जानते हैं, तो टेन का सूत्र बन सकता है अपने पास। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्योंकि टेन थीटा बराबर, हम पहले थीटा के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा, लंब बटे आधार, ये अपने पास होता है। ठीक है, हम जानते हैं ऐसा होता है। अब देखो टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ पे थीटा इसे कितना है, 30 डिग्री है, तो ये लिख दिया हमने कितना, 30 डिग्री बराबर लंब कोण है ए बी बटे आधार कोण है, आधार कोण है बीसी। ठीक है, ये लंब है तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखो टेन 30, अब टेन 30 जो है इसका मान हम निकालेंगे किससे, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से, जो हमने कल बनाए थे, यानी कि पिछली क्लास के अंदर बनाए थे। तो उस पिछली क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से हम टेन 30 का मान देखेंगे। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल बनी हुई है आपके पास, इस टेबल में अगर हम
tan 30 का मान देखें तो tan की लाइन में अगर हम 30 डिग्री पे देखेंगे तो tan 30 का मान कितना है हमारे पास, tan 30 का मान होता है हमारे पास कितना, अंडर रूट के 1/√3। ठीक है, टेबल से देख सकते हैं कितना होता है 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का जो मान है वो कितना है 1/√3। तो tan 30 डिग्री क्या लिख देंगे हम 1/√3 बराबर में कितना, बराबर ही लिख दिया। ए बी कितनी है 5/, बीसी को हमने क्या माना था x माना था, तो बीसी कितनी हो गई x। ठीक, अब देखो यहां से हम करते हैं कैची गुणा, इसको इधर मल्टी गुणा करेंगे तो x, इसको इस तरफ करेंगे तो 5/3x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 5/3। ठीक, अब देखो ये x 5/3, इसका मतलब कौन, BC बराबर कितना आ गया 5/3 सेंटीमीटर। ये किसका मान हो जाएगा BC का। ठीक है, tan 30 बराबर AB/BC, tan 30 का मान हम जानते हैं टेबल की सहायता से 1/√3, AB 5 सेंटीमीटर, BC x। ठीक है, तो ये लिखा हमने यहाँ से कैसे गुणा कर दिया, इसको इस तरफ गुणा, इसको इस तरफ गुणा कर देंगे, वज्र गुणा किया तो x बराबर कितना आ गया 5/3, यानी कि BC कितने आ गए 5/3। ठीक है, अब देखो ये कितनी आ गई 5/3, तो हम क्या करेंगे अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, BC निकल के तो ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या होती है देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ये होती है बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो AC तो निकालनी है, AC स्क्वायर बराबर AB कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC हमने निकाल ली है जो कितनी है 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, प्लस इसको लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25 और √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 3 या 75। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर कितना 100, तो AC बराबर √100, मतलब AC बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लंबवत आधार से BC को x मान के x का मान निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बस हमें ध्यान रखना है कि टेबल की सहायता से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, x का मान BC निकल जाएगा और फिर हम पाइथागोरस प्रमेय को काम में लेके AC का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल नंबर 6 रहने वाला है। ठीक है, आइए हम सोल्व करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 है अपने पास, उदाहरण नंबर 7 जो में दिया हुआ है, देखो उदाहरण नंबर 7 में दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज अपने पास PQR और उसमें Q कितना है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। PQ बराबर कितना 3 सेंटीमीटर और PR बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमें इसका डायग्राम भी दे रखा है, चित्र भी दे रखा है। PQ 3 सेंटीमीटर है और PR कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें QPR एंगल यानी कि कोण QPR भी निकालना है और कोण PRQ भी निकालना है। ठीक है, अब देखो एक तो हमें ये P वाला कोण भी निकालना है और एक हमें ये R वाला कोण भी निकालना है। ठीक है, अब देखो यदि हमें इस त्रिभुज के तीनों कोणों में से, यानी कि ये तो 90 डिग्री का है, P और R में से यदि एक कोण भी पता लग जाता है तो हम दूसरा कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90 है, दोनों में से एक पता लग जाएगा और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो केवल एक पता लगना चाहिए। ठीक है, आप कोई सा भी पता लगा सकते हैं अपन। ठीक, कैसे देखो ये कोण हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा, R पे कितना है थीटा। ठीक है, अब देखो R पे यदि थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, मतलब ये क्या है लंब है अपने पास, ये लंब, तो ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, थीटा हमने इसको माना, इसके सामने वाली क्या हो गई लंब, बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, अब देखो
ये थीटा, ये लंब और ये कर्ण, यानी कि लंब का मान भी पता है हमें और कर्ण का मान भी पता है। ठीक है, लंब और कर्ण दोनों का पता है। तो उस स्थिति में लंब और कर्ण दोनों का पता है, तो जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हैं वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास, उसको हम काम में लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लिखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर में हम पहले लिख देते हैं इसमें क्या क्या है। कोण क्यू बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, माना कोण पी आर क्यू बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा। ये क्यू है और ये थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो लंब और कर्ण, इसका मतलब कौन सा, लंब बटे कर्ण किसका होता है, टेन का, सॉरी साइन का, तो हम साइन वाले को काम में लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, थीटा का मान हमें पता नहीं है, हमें निकालना है कि इस थीटा की जगह कौन सा कोण आने वाला है। ठीक है, अब देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 6। ठीक है, अब देखो टेन थीटा बराबर 3/6, अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, टेन सॉरी हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, टेन की जगह क्या आएगा, साइन आएगा, साइन थीटा। ठीक, तो ये आएगा कितना, साइन थीटा, यहाँ भी क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर 3/6 मतलब कटेगा, यानी 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है, 1/2। अब अगर हम यहां से देखें तो साइन थीटा बराबर 1/2, इसका मतलब ये साइन थीटा का मान है, और साइन थीटा का मान 1/2 है। तो हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पे, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमें दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को ध्यान से देखें तो साइन के लिए जो कोण हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, साइन के लिए जो 1/2 मान आ रहा है वो कौन से कोण पे आ रहा है, साइन के लिए 1/2, साइन के लिए 1/2 कौन सी बात है, 30 डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर, ये जो 1/2 है ये किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, तो 1/2 की कितना लिख दिया हमने, साइन 30 डिग्री लिख दिया। उल्टा सीधा लिख सकते हैं, ये इसका मान है तो ये इसके बराबर भी होगा। ठीक है, तो साइन थीटा इधर लिख दिया, 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान है, तो हमने इसकी जगह लिख दिया। अब दोनों जगह कंपैरिजन करो, दोनों की तुलना करते हैं हम यहाँ पे, तो इधर साइन थीटा और इधर कितना है, साइन 30 डिग्री है, साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है। ठीक है, इसका मतलब ये जो थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, फिर 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि इधर थीटा है और उधर कितना है, 30, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो हमने माना था कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तो एक कोण तो निकल गया। ठीक है, कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हम निकालेंगे इसका दूसरा क्यों। ठीक है, यानी कि हमारे पास पी आर क्यू तो कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि आर पे कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक, अब हम निकालेंगे पी वाला कोण, तो बहुत सिंपल है, चूंकि हम ऐसे लिख देंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चलो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर पी प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कितना, 180 डिग्री। ये क्यू पे कितना है, 90 डिग्री, आर पे कितना आ गया, 30 डिग्री का। ठीक है, तो प्लस क्यू पी आर बराबर कितना, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 120 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कितना, 180 डिग्री।
तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 120, यानी कि कोण क्यू पी आर बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि पी पे कितना आएगा 60 डिग्री और आर पे कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके दोनों कोण निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहले में क्या करना है, साइन वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया हमने, क्योंकि मान लंब और कर्ण का ही है। तो हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढेंगे जिसमें साइन और कर्ण सॉरी लंब और कर्ण दोनों आ रहे हो। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। इसका मतलब ये साइन थीटा बराबर ये हो गया, यहाँ पे मान लिखा साइन थीटा बराबर 1/2। अब हम टेबल पे जाएंगे, टेबल पे हम चेक करेंगे कि ये जो 1/2 है वो साइन के लिए कौन सा कोण होता है 30 पे, यानी कि साइन 30 का मान होता है। ठीक है, तो साइन 30 लिख दिया, दोनों तरफ तुलना करेंगे, थीटा बराबर कितना आ गया 30। थीटा किसको माना था, आर को, आर आ गया तो पी भी आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का 180 करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर कौन सा, यानी उदाहरण नंबर कौन सा हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट उदाहरण सोल्व करेंगे, उदाहरण नंबर 8। दोस्तों उदाहरण नंबर 8 हमारे पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछा गया है। तो उदाहरण नंबर 8 हमारा एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन अपने पास देखो, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर कितना 1/2। ठीक है, यानी कि साइन a माइनस बी का जो मान है वो कितना है 1/2, और कोस a प्लस बी का मान भी कितना है 1/2। ठीक है, ये हमें दे रखा है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2। इसके बाद कुछ कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, कुछ स्थिति ध्यान रखने में क्या है, बहुत सिंपल है, सवाल के अंदर कुछ काम नहीं आएगी, बस ध्यान रखना हमें कि जो a प्लस बी का मान है, मतलब a और b के मानों को अगर हम जोड़ें, a प्लस बी को अगर हम जोड़ें तो वो 0 से तो क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, और 90 के बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। यानी कि a प्लस बी का जो योग है, उनका जोड़ है, वो 90 भी आ सकता है या उससे छोटा भी आ सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत रहेगा। तो a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में भी हो सकता है या 90 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और जो a और b के जो मान आएंगे अपने पास, उन दोनों में a का मान क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है अपने पास। ठीक है, तो a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तब हमें क्या करना है, a का और b का मान क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया अपने पास, दो मान हमें दे रखे हैं, ये कुछ स्थिति है जो हम याद रखेंगे, जब मान निकल जाएगा तब याद रखेंगे हम इनको, बाकी हमें a और b का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें दो मान निकालने हैं, और दो मानों को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो स्थितियां दे रखी है। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले देखो, चूंकि पहला जो चीज दे रखी हो क्या है, साइन a माइनस बी बराबर कितना 1/2। ठीक है, साइन a माइनस बी बराबर कितना 1/2। अब साइन के बराबर में कितना 1/2। अब साइन के बराबर में 1/2 है, तो हम टेबल को अगर देखें, यहाँ पर टेबल अगर हम देखें तो साइन के लिए जो 1/2 मान आता है वो कौन से कोण पे आता है, साइन के लिए जो 1/2 मान आता है वो कौन से कोण पे आएगा, वो आता है साइन 30 डिग्री पे। यानी कि 1/2 जो मान है वो किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 जो है वो किसका मान है, ये मान होता है किसका, साइन 30 डिग्री का। 1/2 किसका होता है, साइन 30 का, यानी कि साइन 30 का मान कितना 1/2, 1/2 किसका, साइन 30 का, साइन 30 का कितना 1/2। ठीक है, उल्टे सुल्टे लिख सकते हो अपन। तो 1/2 के स्थान पे क्या लिख दिया, साइन 30 लिखा है। साइन 30 क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी क्या है, साइन है। वैसे तो ये 1/2 किसका होता है, कोस 60 का भी होता है, लेकिन इधर साइन है तो इधर भी साइन पे ही चेक करेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर साइन तो उधर कोस पे चेक करेंगे, फिर आंसर नहीं आ पाएगा अपने पास। तो इधर साइन है तो उधर भी देखो 1/2 साइन पे ही कौन से कोण पे होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, साइन को साइन से हटा देंगे, इधर क्या बचा, a माइनस का b बराबर कितना 30 डिग्री। ये एक समीकरण आ गया अपने पास, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये एक समीकरण आ गई। ठीक, अब देखो पहली स्थिति को हमने ये छोड़ दिया, अब दूसरी स्थिति देखो। ठीक है, देखो फिर हमें दिया हुआ है तथा कोश
a प्लस बी बराबर भी कितना 1/2। ठीक है, कोस के बराबर में कितना 1/2। अब इधर कोस है तो इस 1/2 को भी हम सारणी के अंदर चेक करेंगे कि 1/2 कौन से कोण पे आ रहा है, यानी कि ये 1/2 कोस के लिए कौन सा मान है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, कोस a प्लस बी बराबर ये 1/2 किसका मान होता है, ये होता है कोस 60 डिग्री का। ठीक है, टेबल अगर हम देखेंगे तो वहां से किसका होगा, ये कोस 60 डिग्री का। अब देखो इधर भी कोस इधर भी कोस से कोस हटा तो इधर बचा a प्लस बी बराबर उधर कितना बचा 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, दो मान है, a और b दो मान निकालने हैं। समीकरण में कितने बननी चाहिए, 2 बन चुकी है। a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर कितना 60। ठीक है, यानी कि हम दो समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1। अब दो समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, दो विधियां या दो से ज्यादा विधियां भी है। प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं, कैसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे। तो पहली समीकरण तो a माइनस का b बराबर 30 डिग्री और दूसरा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, जोड़ देंगे, जोड़ने में चिन्ह चेंज होता ही नहीं है, तो b से b कटेगा, a प्लस a कितना हो गया 2a और ये कितना हो गया 90। तो a बराबर 90/2 यानी कि a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब a तो निकल गया, निकालना है b, तो ये जो a का मान निकला है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a यहां लिखेंगे कितना 45, तो ये लिख दिया 45 माइनस का b बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, माइनस का b बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है b, 45 को उठा के उधर ले जाओ, माइनस का b बराबर 30 माइनस 45, माइनस के b बराबर माइनस का 15। तो b बराबर माइनस से माइनस भी कटेगा, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री का। तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो सवाल के अंदर स्थितियां दे रखी है वो भी देख लेते हैं। a कितना 45, b कितना 15, a प्लस b करेंगे तो 45 15 कितने के 60, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा मतलब सही है। a b से बड़ा होना चाहिए, a 45 से b 15 मतलब a b से ही क्या है बड़ा है। इसका मतलब हमारे पास a और b के मान निकले हैं, ये बिल्कुल सही मान निकले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 के पहले की जो 3 एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल कंप्लीट है। ठीक है, अब हम इसकी अगली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.2 की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उस एक्सरसाइज 8.2 के अंदर भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो काम में आएगी। ठीक है, तो आप त्रिकोणमिति की सारणी को बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख लीजिए। आप